बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, हम रामचरितमानस पाठ आरंभ करेंगे। हमने दोहा क्रमांक 65 तक बालकांड, सती चरित्र, यहाँ पे बालकांड में आपने सुना होगा, श्रवण किया होगा। रामायण के पाठ मात्र से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं। ऐसा स्वयं हनुमान जी एवं श्री राम जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, एवं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी। तो आप रामचरितमानस का पाठ कर भी सकते हैं एवं जब भी टाइम आपको मिले तो आप रामचरितमानस का पाठ सुन सकते हैं। चलिए अब पाठ आरंभ करेंगे। दोहा क्रमांक 65 से हम आगे पाठ आरंभ करेंगे। चले श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी महाराज का आह्वान करेंगे। रामा जहि सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुँह कहूँ ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, राम कथा के रसिक तुम्हें, भक्ति राशि मति धीर, आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। सरिता सब पुनीत जल बयहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रयहीं, सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पशु पक्षी ब्रह्मा सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो है शैल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर जा पहुँचे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मैली मुनि चरना। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए।
फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार सियावर रामचंद्र शंकर उमा। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बहसी गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी, सदा चल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पे यही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल होगा और इसके माता पिता यश पावेंगे हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरी संसारा, त्रिय चरण यही प्रतिवत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां का नाम स्मरण करने से रतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण हैं दुई चारी, अगुण है अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इनमें जो 4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटल अकाम मने, लगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेक, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और इसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरि जागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, कोहे नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु,
जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे फिर सखी के गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होहें देव ऋषिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करहि उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिममान मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धारण कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कया हूँ उपाई, हो ही करे जो देव सहाई। जस वर में बर न हूँ तुम पाही, मिलहि मही अस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वह वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब में शिव पही अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहि गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने जो वर के दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यद्यपि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो यही सेज शयन हरि करही, बुद्धि कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृशानु सर्व ऋष खाही, तिन्हें कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वैसे तो पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। शूर और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बयाही, सुर सरी कोई अपनीत न कयही। समरत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिंसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान रामा। जो असहिंसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महूँ, जीव के ईस समान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर में नरक
कल्प भर के लिए नरक में पड़े रहते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हर हर महादेव शंभो।